हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6th वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम लोग एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कि एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी जब कार्बन के एटम्स एक क्लोज चेन फॉर्म में हो, यानी एक क्लोज चेन बना रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इस टाइप के कंपाउंड्स में हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लोज चेन जरूर होगी। केवल क्लोज चेन भी हो सकती है या स्ट्रेट चेन के साथ में, या कार्बन की ओपन चेन के साथ में कार्बन की क्लोज चेन भी हो सकती है। ठीक है ना, किसी भी तरह से, मतलब एटलीस्ट हमारे कंपाउंड में एक क्लोज चेन तो जरूर होगी, चाहे वो सिर्फ क्लोज चेन के फॉर्म में हो चाहे ओपन चेन के साथ में हो। ठीक है ना, इन कंपाउंड्स की आज हम लोग आईयूपीएसी देखेंगे। बहुत सिंपल होती है, जैसे कि मैंने आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम आपको बताया था, वही चीज यहां पर डिक्टो फॉलो होगी। जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास एक ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जहां जहां भी कॉर्नर है, जहां जहां भी क्या है, इस ज्योमेट्री के जहां जहां भी कॉर्नर हैं, उन सबको हम लोग कार्बन ले लेंगे। उनको वो वहां वहां पर कार्बन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक वर्टेक्स हो गया तो यहां पर एक कार्बन ले लिया, ये एक वर्टेक्स हो गया यहां पर एक कार्बन ले लिया, ये एक वर्टेक्स हो गया ये कार्बन हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया ये एक कार्बन हो गया। यानी इसमें 4 वर्टेक्स हैं तो यहाँ पर 4 कार्बन होंगे। 3 वर्टिसेस होते तो 3 कार्बन होंगे, 5 होते तो 5 कार्बन होते। यानी जितने भी हमारे क्लोज चेन में यानी रिंग में जितने भी हमारे वर्टिक्स होंगे, उतने ही वहां पर क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है ना, तो ये इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, 2 सेटिस्फाइड है, बची 2 तो 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन के साथ में, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के साथ में, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट चेन का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ क्लोज चेन है तो क्लोज चेन ही लेंगे। और क्लोज चेन में 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, यानी यहाँ रूट वर्ड 4 कार्बन एटम्स का होगा, तो यहां पर हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे एन, क्योंकि ये एक एल्केन है। अब तो ये हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया। अब बस आपको इतना याद रखना है कि अगर क्लोज चेन की हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, रिंग की हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर 6 वर्टेक्स हैं, तो यहां पर हम लोग 6 कार्बन एटम्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये हो गए 6 कार्बन, जैसे कि बॉन्ड लाइन में देखा था। और ऊपर ये एक लाइन बॉन्ड और है, तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कार्बन लेट करेंगे, कार्बन होगा यहाँ पर। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए, H2 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 H और H3। अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए क्लोज चेन में है 6 कार्बन, उसके बाहर एक कार्बन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि साइड चेन यहां से पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे हमारी साइड चेन आ रहा है CH3, क्या बोलेंगे इसको, 1 मेथाइल, 1 मेथाइल। इसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन का, तो हेक्सेन। रिंग है तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। क्या यूज करेंगे, तो हम लोगों ने वर्ड यूज किया यहां पे साइक्लोहेक्सेन, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब इधर आइए, यहां पर देखिए ओपन चेन भी है और यहां पर एक हमारी क्लोज चेन भी है, यानी यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं ओपन चेन में,
और क्लोज चेन में हमारे क्या है, 3 कार्बन है। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए, CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2। तो देखिए ओपन चेन में बेटा कितने हैं, 4 कार्बन एटम्स एंड क्लोज चेन में कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स। तो यहां पर हम लोग पैरेंट चेन किसको लेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास ज्यादा है, ओपन चेन के पास, तो हम लोग इसको पैरेंट चेन लेंगे। आई बात समझ में, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन हो जाएगी। अच्छा वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो जहां से साइड चेन, यानी अब ये जो क्लोज साइकिल है, क्लोज चेन है, यानी जो साइक्लिक है, ये दो 3 कार्बन एटम्स की साइकिल फॉर्म हो रही है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइड चेन। तो यहां से देखेंगे सेकंड कार्बन पे साइड चेन पड़ रही है, इधर से देखेंगे थर्ड कार्बन पे साइड चेन पड़ रही है, तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गया। अब जैसे लिखते थे साइड चेन की नेमिंग वैसे यूज करेंगे, बस यहां पर क्या है, क्लोज चेन है, तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन होते तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, प्रोपाइल। अब क्लोज चेन है तो यहां पर हम लोग साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, रूट वर्ड 4 कार्बन, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। आई बात समझ में, नहीं आया, चलिए एग्जांपल नंबर पहले हम लोग 5 देखेंगे फिर इसको देखेंगे। यहां पर आइए, क्लोज चेन में 6 कार्बन है, ओपन चेन में 3 कार्बन है, यानी हम लोग पेरेंट चेन क्लोज चेन की लेंगे। नंबरिंग जहां से साइड चेन पास है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तब करेंगे। चलिए मैं कर देता हूं, नहीं तो आप लोग ऐसे ही करने लगोगे और अभी आप लोग ऐसे करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। तो इसलिए पहले क्लोज चेन बनाइए, फिर हमने ये ओपन चेन बनाई। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए, ये हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहां से होगा, नंबरिंग होगा यहां से, क्यों, क्योंकि यहां से साइड चेन ही अटैच है। 1 2 3 4 5 6। देखिए आप ऐसे भी ले जा सकते हो, ऐसे भी ले जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। वैसे कोशिश करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने की, लेकिन अगर मान लो यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप आ रहा होता और यहाँ पे साइड चेन आ रही होती, तो फिर 1 2 यहाँ लेते, ठीक है ना। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हमको मतलब नहीं होता। अगर सिर्फ और सिर्फ एक साइड चेन है और हमें अगर क्लॉकवाइज भी जाने को मिल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी जाने को मिल रहा है, तो वैसे ले आप कैसे भी सकते हैं, नेमिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना क्या रहता है, सुटेबल रहता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, तो 1 पे क्या लगा, 1 पे 3 कार्बन की साइड चेन यानी प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। फिर क्या, क्लोज चेन में 6 कार्बन एटम यानी साइक्लो हेक्सेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अच्छा इसमें और इसमें देखिए दोनों कंपाउंड है, यहां पर ये डायरेक्ट इस कार्बन से है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो सेकंड कार्बन से अटैच हो गया इस तरह से, ठीक है ना। सी 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 ये हमने पहले क्लोज चेन बना ली, इसके बाद इसको बना लिया, ठीक है। नंबरिंग यहीं से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करते आ रहे हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक, कोई दिक्कत है यहां पर, वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है, इस कार्बन की अगर हम डिग्री देखें, अभी देखिए डिग्री ऑफ कार्बन मैंने आपको नहीं बताया है, यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर कोई जैसे ये कोई कार्बन है, इसके दो तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ ये है, तो वैसे तो इसकी डिग्री 3 कार्बन से अटैच है, 3 बोली जाएगी,
लेकिन यहां हम एल्काइल ग्रुप लेके चल रहे हैं। जब किसी कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, दो तरफ एल्काइल ग्रुप, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी। क्या यूज कर सकते हैं? सेकेंडरी। लेकिन अगर आप देखें तो यहां दोनों CH3 भी हैं, क्या है? तो यहां पर आप वर्ड आइसो भी यूज कर सकते हैं, यानी यहां पर हम लोग 1 आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 आइसोप्रोपाइल या 1 सेकेंडरी प्रोपाइल। फर्स्ट कार्बन पे क्या? 1 सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर आप 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। वेरी गुड। यहां पर देखिए बेटा, इस कंपाउंड में क्या होगा? इसमें है 3 कार्बन रिंग चेन में, और इसमें है 3 कार्बन। वैसे लेना तो हमको ये चाहिए, लेकिन इसमें आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। क्या आ रहा है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। सॉरी, इसको हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, यानी पेरेंट चेन हम लोग ये वाली लेंगे। कौन सी? ये वाली। नंबरिंग भी यहीं से करेंगे इस कार्बन से, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। तो 1 2 3। अब यहां पर जैसे ऊपर क्या देखा था? साइक्लोप्रोपाइल देखा था, वैसे हम यहां पर क्या देखेंगे? 1 साइक्लोब्यूटाइल। क्या लिया हमने? साइक्लोब्यूटाइल। 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो कितना हो जाएगा? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और डबल बॉन्ड है किस कार्बन पे? 1 में, तो प्रोपीन 1 या प्रोप 1 इन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर नहीं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इसमें आइए। नेक्स्ट वाले में देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहां पेरेंट चेन में है 5 कार्बन और क्लोज चेन में है 4 कार्बन। कितने? 4 कार्बन। तो यहां क्या हो जाएगा? हम लोग लेंगे ये वाली चेन, क्योंकि एक तो इसमें कार्बन भी ज्यादा है और प्लस इसमें डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप भी है। चेन हमारा सिलेक्शन हो गया, ये पेरेंट चेन हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या करेंगे? नंबरिंग करने के लिए जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया। 3 पर क्या है? 3 पर है हमारा साइक्लोब्यूटाइल। कोई दिक्कत? 3 साइक्लोब्यूटाइल। ओके, वेरी गुड। 5 कार्बन, तो रूट वर्ड हो गया हमारा पेंट। क्या हो गया? पेंट। और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंटीन 1 या पेंट 1 इन। कोई दिक्कत यहां पर? वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए, जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों तरफ क्या हो? दोनों तरफ क्या हो? सेम हो। जैसे ओपन चेन में भी 5 कार्बन है और क्लोज चेन में भी हमारे क्या है? 5 कार्बन है, यानी कार्बन एटम्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो जब भी कभी ऐसा केस आ जाए, तो वहां पर रिंग चेन वाले को यानी क्लोज चेन वाले को हम लोग क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना? तो यहां पर ये पेरेंट चेन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। तो देखिए कहां से नंबरिंग? नंबरिंग यहीं से होगा। 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंडरी क्या? 1 सेकेंडरी पेंटाइल। 1 सेकेंडरी पेंटाइल, और फिर इसके बाद साइक्लो पेंटेन। कोई दिक्कत है यहां पर? किसी कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ऐसे अगर इसमें बात करें, हम किसमें बात करें? इस वाले में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। रिंग में हमारे क्या है? डबल बॉन्ड भी है और ये NO2 भी है और ये 2 बॉन्ड है, यानी इसका मतलब ये CH3 को क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो 1
2 3 4 5 6 और ये हो गया। फिर इसके बाद ये CH3, ये CH3, ठीक है, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा NO2, ठीक है। बैलेंस कर दो, H H H2 H H H, ठीक है। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब इधर जाएं कि हम इधर जाएं, ठीक है ना। इधर से ही नंबरिंग करेंगे कि कहीं और से करेंगे? हाँ ठीक, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों इधर से करेंगे? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रेफरेंस ज्यादा देनी पड़ेगी। ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये एज अ प्रीफिक्स यानी साइड चेन ही यूज होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप जो है वो एल्कीन से क्या होता है, वीक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसको हमने लिया, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब करिए नेमिंग। नेमिंग में पहले लिखिए साइड चेन। तो साइड चेन की नेमिंग कैसे करेंगे? साइड चेन की नेमिंग अल्फाबेटिकली करेंगे। ये मेथाइल है और ये हमारा नाइट्रो है, ठीक है ना। तो M पहले आएगा, यानी क्या हो जाएगा 4,5 डाइमेथाइल, 4,5 डाइमेथाइल, 3 नाइट्रो, ठीक। इसके बाद रूट वर्ड आ जाओ, क्या? साइक्लो, कितने? हेक्स। फिर क्या है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स 1 इन, साइक्लो हेक्स 1 इन। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझको कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल उठाकर लाता हूं कि जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ठीक है। बाकी जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि कम से कम टाइम पर आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। तो अब ये देखिए, ये आ ये बेटा देखिए क्या है, यहां पर जब भी कभी ऐसे आ जाए जिसमें दो साइक्लिक कंपाउंड हो, या साइक्लिक रिंग हो, या रिंग चेन हो, क्लोज चेन हो, दो से ज्यादा हो, ऐसे अगर कंपाउंड आते हैं तो उनमें क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें तो फंक्शन ग्रुप है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गई। ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप आ गया। तो जब ये पेरेंट चेन बन गई तो ऑटोमेटिकली ये बेटा क्या बन गई, ये साइड चेन बन गई। क्या बन गई? नंबरिंग चाहे 1 2 कर लीजिए, चाहे 1 2 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। अब देखिए 1 और 2 पे दोनों पे क्या है, सेम लगे हैं, तो 1,2 डाई, कौन लगा है, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, साइड चेन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हेक्साइल। फिर इसके बाद 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग एथ, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन। एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं होती 2 कार्बन जब होते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि उन्हीं दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कुछ भी हो, एथ में कभी भी पोजीशन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो 1,2 डाई साइक्लोहेक्साइल एथाइन, कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक। एक पीछे हम लोगों ने कंपाउंड और देखा था, उसको भी देखना था बेटा, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। ये वाला कंपाउंड देखिए, क्या देखिए, ये वाला। इसमें भी देखिए 2 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यहां पर है ओपन चेन में है 3 कंपाउंड और इसमें है 4 4। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? तो देखो बेटा, दोनों अगर कंबाइंड होते तो एक बार सोच सकते थे दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब यहां पर क्या है, ये सेपरेट हो रहे हैं, ये आइसोलेटेड रिंग है।
जब भी कभी आइसोलेटेड रिंग आ जाती हैं और उनके बीच में अगर एक भी कार्बन है, उनके बीच में अगर क्या है, एक भी कार्बन है, तो बेटा हम लोग प्रेफरेंस उसको देते हैं। तो यहां पर ये ओपन चेन को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो सी सी सी, ये पहले क्लोज चेन बनाई, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी, और फिर इसके बाद ये हमने क्या की, क्लोज चेन बनाई। ठीक है, सेटिस्फाइड कर दो यहां पर। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी हमने, ठीक, अच्छी बात है, ये हमने वैलेंसी क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। अब देखिए यहां पर इसको प्रेफरेंस देंगे, इस ओपन चेन को, क्यों, क्योंकि ये दो बेंजीन रिंग, बेंजीन के सॉरी, दो ये रिंग चेन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रही है, और ये आइसोलेटेड रिंग बना रही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन चेन को हम लोग प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। नंबरिंग चाहे बेटा यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 जैसे पीछे देखा था हम लोगों ने, क्योंकि सेम रिंग आ रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो 1 और 3 पे, यानी 1,3 पे क्या है, डाई साइक्लो, कितने, ब्यूटाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल। ठीक है, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो 1,3 डाई साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां पर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड यानी एलिसाइक्लिक, देखिए एलिसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड में दो मिलेंगे, एक एलिसाइक्लिक की नेमिंग देखेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक की देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एलिसाइक्लिक की देखी है, एरोमेटिक की अभी हम लोगों ने नेमिंग नहीं देखी है, उसको देखेंगे हम लोग लास्ट में, जब ये पूरा एलिफेटिक से रिलेटेड जितनी आईयूपीएससी है वो जब हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की देखेंगे नेमिंग, ठीक है। आज एलिसाइक्लिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने डाउट्स मैं सॉल्व कर सकता था, उनको मैंने क्वेश्चन के जरिए आपको सॉल्व करने की कोशिश की। और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस पे आपको समझ नहीं आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अपनी क्वेरी, अपने डाउट कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर उसको आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये कंप्लीट करता हूं, और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझको पढ़ाई समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं सीरीज कराने वाला हूं, बिल्कुल ट्यूशन की तरीके आप लोग पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम आराम से और अच्छे से पढ़ते चलिए। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है अभी हम लोगों के पास में, तो आराम से पढ़ते चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जो भी करना चाहे करिए, लेकिन चैनल को प्रमोट जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग चैनल को प्रमोट करेंगे उतना ही मुझको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।